वो ब्राइड टू बीज के लिए और जिनकी शादी करीब है उन लोगों के लिए है। एक तो ये जो रेडी वाले हैं ना, इन्होंने मेरी जान खा ली है। इतना यार डिस्टर्ब करते हैं। इतनी दफ़ा कट कट करके वीडियो बना चुकी हूँ ना। वो कहते हैं लो ये ले तो ले ले, सूखिया रोटियां तो पांडे। मैं इतनी दफ़ा कट। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। आज जी मेरी वीडियो का टॉपिक है जी वो बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा कम डिस्कस होने वाला लेकिन बेहद ज़रूरी टॉपिक है जिसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। आज जी मेरा जो टॉपिक है वो ब्राइड टू बीज के लिए और जिनकी शादी करीब है उन लोगों के लिए है। वो टिप्स और टेक्निक्स हैं जिनको वो अगर फॉलो करेंगी तो उनका जो अहम दिन है, बिग डे है, वो किसी भी तरह के स्पॉइलेज से जो है वो बच जाएगा और बहुत अच्छा गुजरेगा। मेरी तमाम अपनी बहनों के लिए और छोटी बहनों, बड़ी बहनों, सबके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उन सब के नसीब अच्छे करे। उनका जो वो अहम दिन है वो भी और आने वाली तमाम ज़िंदगी भी नहायत खुश नसीब और खुशबख्त गुजरे। अच्छा जी, इस दुआ के साथ शुरू करते हैं जी अपनी इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स और टिप्स। एक तो ये जो रेडी वाले हैं ना, इन्होंने मेरी जान खा ली है इतना को। अच्छा जी, टिप नंबर 1 है जी कि हर लड़की जिसकी शादी की डेट फिक्स हो चुकी है, उसकी शादी में 2 से 3 महीने हैं, तो वो अपना लाइफस्टाइल इम्प्रूव करना शुरू कर दे। एक्सरसाइज की आदत डाल ले, ठीक है जी। अच्छा जो है अच्छा इंटेक करने की, पानी पीने की आदत डाल ले और क्या कहते हैं, जल्दी सोना जल्दी उठने की आदत डाल ले, स्क्रीन टाइम कम कर ले। हर वो लाइफस्टाइल हैबिट्स जो आपके फेस पे, आपकी बॉडी पे अफेक्ट करती हैं, अच्छी आदतें वो डालने, बुरी आदतों को छोड़ दें, ठीक है। इससे आप 3 महीने के अंदर अपनी बॉडी के अंदर ड्रास्टिक चेंज देखेंगे, ट्रस्ट मी। टिप नंबर 2 है जी अपनी डाइट को बैलेंस कर लें। हर फास्ट फूड, जंक फूड और पकोड़े, समोसे, पिज़्ज़े सब कुछ बंद कर दें, हेल्दी डाइट पे शिफ्ट हो जाएं ताकि आपका फेस आपके बिग डे पे अच्छा और फ्रेश लगे बनिस्बत आप एक्नी को लेके बैठे हों। अच्छा जी, मैं ये सारे वो एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि जो मेरे साथ हुए हैं और हर एक के एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं और हर इंसान आपको अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे चीज़ें बता रहा होता है और कुछ जनरल और स्पेसिफिक होती हैं। अच्छा जी, टिप नंबर 3 है जी कि आप अगर मतलब स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग है और आपकी शादी बीच में आन टपकी है, तो काइंडली 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 इस तरह का टाइम ड्यूरेशन के जिसमें मार्जिन ज़्यादा हो पेपर्स के साथ वो रखें। कभी भी ये ना सोच के डेट अपनी वो एडजस्ट करवाएं, अपने पेरेंट्स को ये ना बताएं कि जी ये वाला टाइम जो है ना इसमें मैं फ्री हो जाऊंगी, मेरे एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। उस एग्ज़ाम्स के और आपकी एक्सपेक्टेशन के दरमियान जो है ना वो अच्छा खासा मार्जिन होना चाहिए। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरे मामा पापा ने जब मुझसे पूछा कि यार कब है पेपर्स और क्या सिनेरियो है, तो मैंने जो डेट दी उससे 10 दिन पहले पेपर हो गए। तो मार्जिन रखें इस चीज़ में। अच्छा जी, मैं क्या बात कर रही थी कि मार्जिन रखें पेपर्स के दौरान ताकि आपका जो बिग डे है उस पर आप पे प्रेशर ना आए। मेरे साथ क्या हुआ था कि जी मेरे पेपर्स भी आ गए थे। मैंने लिटरली आप बिलीव नहीं करेंगे, जिस दिन मेरा पेपर था ना, सॉरी जिस दिन मेरी शादी थी ना, उसके नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे जो है ना, मैं पेपर देने गई थी और अपनी मेहंदी वाले दिन भी मैं पेपर देने गई थी। तो बड़ा ज़्यादा मेरे ऊपर प्रेशर आ गया था, मैं अपनी शादी सही से इंजॉय नहीं कर सकी थी। अच्छा जी, आप सोच रहे होंगे बड़ी जनरल सी बात है, लेकिन बाज़ दफ़ा मुझे नहीं पता लगी। बाज़ दफ़ा लड़कियां अनअवेयर होती हैं, उनको नहीं पता लगता कि यार क्या डेट बताई जाए, क्या किस तरह से वो किया जाए, मैनेज किया जाए। अच्छा जी, टिप नंबर 3 है जी कि अपने लहंगे को बहुत वाइजली चूज़ करें। ये एक सिर्फ ड्रेस की बात नहीं है, ये आपका अच्छा लगने से लेके आपके कंफर्ट जोन तक के सफ़र को डिसाइड करता है आपका ड्रेस। ओके जी, कि आप लोग इस तरह का लहंगा सिलेक्ट करें, भले जितना मर्जी एक्सपेंसिव हो, हर एक की अपनी अपनी रेंज होती है, ठीक है। मैं ये इस बात पे बहस नहीं करूँगी इतना सस्ता लें इतना महंगा लें, इट्स अप टू यू, ठीक है। लेकिन लहंगा इस तरह का डिसाइड करें कि जो दिखने में भी बहुत खूबसूरत और एलिगेंट हो लेकिन लाइट वेट हो। लाइट वेट होने का ये फ़ायदा होता है, एक तो आप ऐसे ही आवाज़ार हुए होते हैं और इतना ज़्यादा मेस होता है हर चीज़ का, तो फिर आपके लिए जो आपका ड्रेस है ना वो भी वबाले जान बन जाता है। मैंने क्या किया था, मैंने बहुत ज़्यादा हैवी ड्रेस ऑप्ट कर लिया था कि मुझसे मेरा अपना आप ही नहीं संभल रहा था। पहले मैं लहंगा पकड़ती थी और या फिर मैं
फिर अपना दुपट्टा संभाल रही होती थी, अपनी शर्ट संभाल रही होती थी। मतलब बहुत हर वक्त आपके साथ आपके कंपेनियंस नहीं होंगे जो आपका लहंगा पकड़ के रखेंगे ना, वो पकड़ेंगे आपको स्टेज तक बिठा देंगे, लेकिन उसके बाद जो हिलजुल है वो आपने खुद ही करनी होगी, ठीक है। अच्छा जी, लहंगा इस तरह का सिलेक्ट करना है जैसे जो वो लाइट वेट हो, स्पेशली उसका दुपट्टा बहुत लाइट वेट हो। एक तो आपका सर पहले दुख रहा होता है शोर शराबे से, और बहुत सारा आपके दिमाग पे एक ज़ाहिर एक नया रिश्ता शुरू होने को आ रहा होता है, तो प्रेशर्स होते हैं बहुत ज़्यादा, और फिर ऊपर से आप दुपट्टे का प्रेशर भी भुगते हैं और बर्दाश्त करें, और बहुत मैस हो जाता है। तो ऐसा दुपट्टा लें जो लाइट वेट हो, ठीक है। आप बहुत अच्छे तरीके से उसको कैरी कर सकती हैं, और आपके लिए मुश्किल भी नहीं होगा। अच्छा जी, टिप नंबर 5 है जी, अपने शूज़ का इंतखाब कंफर्टेबल करें। आप यकीन माने कि शूज़ की इतनी लंबी लंबी हील ना लें, और अगर आपने हील लेनी भी है तो मैक्सिमम इस साइज़ की 3 इंचज़ की और बॉटल हील लें, ठीक है ना। क्योंकि लहंगे के नीचे वो छुपी जानी होती है, और आपके जो एक्सप्रेशन होते हैं ये सारे आपके फेस पे आ रहे होते हैं, और फिर आपकी पिक्चर्स अच्छी नहीं आती हैं, और आप बिल्कुल ओके जी। टिप नंबर 6 है जी, अपने कंफर्ट को प्रेफर करें। सिर्फ खूबसूरत नहीं लगना, कंफर्टेबल चीज़ भी आपने देखनी है, ठीक है। अगर आप ऐसी चीज़ें देख लेते हैं जी जो कि सिर्फ प्यारी लग रही हैं, जैसे लंबी हील जैसे मैंने अभी बात की, और उसमें आपका चलना फिरना बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, अगर आपने अपने साइज़ से लंबा लहंगा रखवा लिया है, ठीक है, आपके पैरों में झूल रहा है, ठीक है, आप हील संभालेंगे या अपना लहंगा संभालेंगे, उसके अंदर एड़ी फंसेगी, ये सारे वो एक्सपीरियंसेस हैं जो मैंने अपने ऊपर फेस किए, और मेरा वो दिन एक हैक्टिक डे बन के रह गया था। अच्छा जी, टिप नंबर 7 है, ऑलवेज चूज अ सिंपल हेयर स्टाइल। कुछ होती हैं मेरी बहनें जिन्होंने शादी होके जो है दूर के शहर जाना होता है, आपकी बहन, आपकी कोई भी कज़न आपके साथ नहीं जा पाती, तो आप बैक कॉमिंग से अवॉइड, हाँ जी, मैं बात करी थी बैक कॉमिंग से अवॉइड करें। क्योंकि क्या होता है जी, मेरी दफ़ा क्या सीन हुआ था, उस मेरे एक तो ये देखें लंबे बाल हैं, ठीक है, ये देखें लंबे बाल हैं, और इन बालों पे उसने उस टाइम और भी लंबे थे, यूं 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 बैक कॉमिंग कर दी थी, एंड आई वाज शॉक्ड। मेरी तरह की बहुत सी लड़कियां जो बैक कॉमिंग नहीं करती, स्पेशली जिनके लंबे बाल हैं, वो अवॉइड करती हैं। उस टाइम पे इस तरह से बैक कॉमिंग होती थी। तो एक तो ये कि बैक कॉमिंग को ओपन करने वाले स्प्रेज अपने पास लाजमन रखें, ठीक है, और कंडीशनर्स रखें अच्छे के, लीव इन कंडीशनर्स होते हैं कुछ जो कि आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। दूसरे ज़्यादातर इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्स हेयर स्टाइल्स होते हैं उनसे ज़रा अवॉइड करें। मेरा तो ये था कि उन्होंने कॉटन रख के ना यहाँ पर, एक तो इतनी गर्मी में मेरी शादी हुई थी, और दूसरा इस तरह की वो चीज़ें, इतना मैं नीचे ऊपर दाएं बाएं हर तरफ से एक अनकंफर्टेबल पैकेज बनी हुई थी, इससे अवॉइड करें। अच्छा जी, कहने को तो जी ये बड़ी सिंपल और बड़ी ऑन गोइंग से टिप्स हैं, और मतलब ये बता रही है ये, लेकिन लिटरली ट्रस्ट मी, ये चीज़ें इतनी जितनी सिंपल हैं उतनी कॉम्प्लेक्स हैं, बहुत अफेक्ट करती हैं आपके बड़े डे को, बिग डे को। मैंने सफ़र किया है तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। और टिप नंबर 8 है, 9 है, मैं नंबर्स हमेशा भूल जाती हूँ, कि ऐसा सैलून सेलेक्ट करें आप जो आपके घर के करीब हो, जहाँ से आपकी सर्विसेज लेना आसान हो, जहाँ से आपका जाना आसान हो। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं होती, ठीक है, आप ये सर्विसेज लेकर आते हैं जी, और आपको बाइक पर आना पड़ जाता है, या आप इतना दूर का सफ़र होता है, तो वही जितना आपने अपने फेस पे क्लीनिंग और सारा कुछ करवाया होता है, सन टैन की वजह से और डस्ट की वजह से अगेन आपका फेस ख़राब हो जाता है। तो नियर बाय सैलून इज़ प्रेफरेबल, उसको प्रेफर करें। और टिप नंबर 9 है जी, कि कोई भी न्यू एक्सपेरिमेंट्स 1 महीना पहले से करना मत स्टार्ट करें। कोई भी न्यू फेशियल, कोई भी न्यू क्रीम, कोई भी न्यू सीरम, कोई भी न्यू ऑनगिंग, कोई भी प्रोसीजर, एस्थेटिक प्रोसीजर, कुछ नहीं 1 महीना पहले से नया ट्राई करना। सिंपल और नेचुरल चीज़ों पे स्टिक रहना है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हमारी स्किन पर कौन सी चीज़ जो है वो रिएक्ट कर जाएगी, और कौन सी चीज़ जो है हमें एकदम बर्नआउट दे सकती है, एक्नी दे सकती है, पीलिंग इफेक्ट दे सकती है। तो अपने जो जितने भी लॉन्ग टर्म और इस टाइप के प्रोसीजर्स हैं वो 1 महीना पहले ही करके वाइंड अप कर लें, और लास्ट में अपने आप को ना 1 महीने में सिंपल घरेलू चीज़ों से अपनी स्किन को डाइट शाइट से मेंटेन रखें, क्योंकि इससे अगर आपके फेस पे रिएक्शन हो गया तो आपके बिग डे के लिए प्रॉब्लम हो सकती है।
टिप नंबर 10 है जी, पानी कम पिएं। आप जितना पानी पिएंगे ना, आपको वॉशरूम की अर्ज उतनी ज़्यादा होगी, और वॉशरूम की अर्ज होगी तो पता है बड़ा मुश्किल हो जाता है लहंगे से उधर जाना, उठ के जाना, और समथिंग वेरी मैसी और बड़ा अजीब हो जाता है। अच्छा जी, टिप नंबर 10 है जी, स्टे कॉन्फिडेंट। ठीक है, अपने हवास पे, अपनी चीज़ों पे काबू रखना है। ठीक है, बाज़ लड़कियां होती हैं जिनकी शादी आउट ऑफ फैमिली हो रही होती है, वैसे फैमिली में भी हो ना, तो वो दिन और वो बंदा आपके लिए, आपको उस टाइम नया ही लग रहा होता है। तो कॉन्फिडेंट और रहना है, कुछ नहीं खा नहीं जाएगा आपको। डीप ब्रीथ्स, मेडिटेट, अच्छे तरीके से रिलैक्स रहना है, अपने नर्वस सिस्टम को रिलैक्स रखना है। टिप नंबर 11 है जी कि आपने अपना एक स्मॉल बैग तैयार करना है उस दिन के लिए। ठीक है, और उस बैग के अंदर आपने अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें जो है ना वो डालनी है। उस बैग बॉक्स के अंदर, या जो बैग है उसके अंदर आपने क्या डालना है जी, पैराडॉल की गोलियां डालनी हैं, हेयर पिन्स डालनी हैं, और सैनिटरी पैड डालना है। क्योंकि जो है ना, प्रेशर की वजह से उस दिन का एक अलग ही प्रेशर होता है, आपका पीरियड साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है, तो आपके पास सैनिटरी पैड होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, आपने नीचे से एक अंडरवेयर पैंटी पहन कर जानी है। ठीक है, ताकि जो है ना, अपनी जो ट्राउज़र है नीचे से, उसके नीचे पैंटी भी लाजमन पहन के जानी है। और इसके अलावा जी आपने जो है माउथ फ्रेशनर रखना है अपने पास। सही है, छोटा सा कोई भी टैबलेट्स होती हैं, माउथ फ्रेशनर टैबलेट्स होती हैं, वो आपने रख के जानी है। ठीक है, एक छोटा सा बैग बना लें जो आप किसी अपनी कज़न या अपनी किसी फ्रेंड को पकड़ा दें, और उस कज़न और फ्रेंड को भी अपने साथ साथ रखें, ताकि आपको उस दिन में कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा जी, बैग के अंदर एक टचअप पफ और फेस पाउडर या कुछ इस तरह की चीज़ रखें कि हल्का हल्का जहाँ से मेकअप ख़राब हो रहा है उसको टचअप के लिए किया जा सके। थोड़ा सा रिजेंबल शेड रखें लिपस्टिक का। ठीक है, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, वट एवर यू नीड। ठीक है, ये चीज़ें तो मैंने स्पेसिफाई कर दी कि ये रखें। कुछ चीज़ें खुद भी ये पता होता है इंसान को कि ये रखनी है या नहीं रखनी। और ये थी जी सारी वो टिप्स। ठीक है, और जो मुझे लगा कि मुझे अपने डे को मद्देनज़र रखते हुए आपसे शेयर करनी चाहिए। हाँ जी, आखिरी लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है जी, अपनी पर्सनल हाइजीन का ख़ास ख्याल रखें। ठीक है जी, अपनी अंडर लेग्स को शेव करके जाएं, अपने अंडर आर्म्स को क्लीन करके जाएं। ठीक है जी, अगर आपके आर्म्स में से स्मेल आती है या कुछ आती है तो एक 10-15 दिन पहले से इसकी रूटीन फॉलो करना शुरू करें। अच्छा जी, डिओड्रेंट्स का, रोल ऑन्स का इस्तेमाल बढ़ाएं। एक ऐसे ट्रीटमेंट्स होते हैं जो कि आपकी जो स्वेट को और प्रोडक्ट्स होते हैं स्वेट को और ब्लेमिश को कवर करते हैं जो चीज़ें, ठीक है, उनका इस्तेमाल बढ़ा दें। ठीक है, और एक्सफोलिएशन अंडर आर्म्स वगैरह की जो है करना स्टार्ट कर दें। हर वो चीज़ जो पर्सनल हाइजीन की तरफ इशारा करती है, यानी ओवरऑल अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखें। ठीक है, पीएच बैलेंस वाले वॉश से अपना अंडर बिकनी एरिया अच्छे तरीके से वॉश करके जाएं। सही है, और ये सारी टिप्स थी। तो ये थी जी सारी यूज़फुल टिप्स जो मैंने सोचा कि मैं अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आपसे शेयर करूं। उम्मीद है जी कि आप लोगों को ये सारी टिप्स बहुत अच्छी लगी होंगी, बहुत यूज़फुल और बहुत बेनिफिशियल आपके लिए साबित होंगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए रब रखा।